हेलो स्टूडेंट्स। हेलो। देखेंगे, आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलेटरी पाथवे। देखिए, सर्कुलेटरी पाथवे में हमारे पास दो तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम है। एक कहलाता है आपका ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, जो ब्लड का फ्लो होता है वो ब्लड वेसल्स के द्वारा कैविटी होती है जिसको हम साइनस बोलते हैं। ब्लड इसी के अंदर पोर कर दिया जाता है और जो ब्लड है आपका, वो आपके बॉडी सेल या टिश्यू के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। Then this type of circulatory system is known as the open type of circulatory system. बट क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड का फ्लो होता है वो ब्लड वेसल्स के द्वारा होता है, और टर्मिनल जो ब्लड वेसल होती है इसको हम कैपिलरीज बोलते हैं। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में कैपिलरीज नहीं पाई जाती हैं, और क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से जो बॉडी का फ्लूइड होता है यानी ब्लड होता है वो टिश्यू के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है। ब्लड इज पम्प्ड बाय द हार्ट वाया वेसल्स इनटू द साइनसेस। साइनसेस में पंप किया जाता है। कैपिलरीज आर टोटली एब्सेंट। कैपिलरीज इसमें नहीं पाई जाती हैं, पूरी तरीके से एब्सेंट होती हैं। बॉडी टिश्यू सेल्स आर कंप्लीटली bathed विद द ब्लड। बॉडी टिश्यू के जो सेल्स होती हैं वो कंप्लीटली ब्लड के कांटेक्ट में होती हैं। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जाम्पल हैं आर्थ्रोपोडा एंड मोस्ट ऑफ द मोलस्का। Closed type of circulatory system. Blood is pumped by the heart via vessels into the network of blood capillaries. क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड होता है वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर पंप किया जाता है। बॉडी टिश्यू सेल्स आर नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ द ब्लड। बॉडी टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो आपके ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, फ्यू मोलस्क, एनिलिडा यानी अर्थवर्म एंड कॉर्डेटा। नेक्स्ट है हार्ट इन द कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में हम हार्ट का एवोल्यूशन पढ़ना है हमको। तो कॉर्डेटा की शुरुआत आपकी फिशीज ग्रुप से होती है, फिशेस से, फिर एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, देन बर्ड एंड मैमल्स।
तो इसमें हम देखेंगे कि हार्ट के अंदर डेवलपमेंटल चेंज कैसे होता है। फर्स्ट है फीसेस। Heart of feces, heart is of two chambered, that is one atrium and one ventricle। जो feces का हार्ट होता है उसमें दो ही चैम्बर पाए जाते हैं, एक एट्रिया होता है, एक वेंट्रिकल होता है। एंड टू एसेसरी चैम्बर आर आल्सो प्रेजेंट। इसके साथ दो एसेसरी चैम्बर होते हैं, एक कहलाता है साइनस वेनोसस, दूसरा कहलाता है साइनस आर्टरियोसस इन द कार्टिलेजिनस फीसेस एंड बल्बस आर्टरियोसस इन द बोनी फीसेस। तो कॉन्ट्रैक्ट में आपका साइनस वेनोसस, बट बोनीफिसस में बल्बस आर्टरियोसस कहलाता है। यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, देखिएगा। एक एट्रियम है, एक वेंट्रिकल। एट्रियम के साथ एक एसेसरी चैम्बर, एक छोटा सा एसेसरी चैम्बर जुड़ा है जिसको साइनस वेनोसस बोलते हैं, और वेंट्रिकल के साथ एक एसेसरी चैम्बर जुड़ा हुआ है जिसको बल्बस आर्टरियोसस या कोनस आर्टरियोसस बोलते हैं। और वेंट्रिकल इस ब्लड को पंप करता है इस एसेसरी चैम्बर के थ्रू होते हुए, वो ब्लड गिल्स एपरेटस में पहुंचता है, जहां से फिर से इसको ऑक्सीजनेट कर दिया जाता है। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है बॉडी टिश्यू के पास जाता है, और बॉडी टिश्यू से बॉडी कैपिलरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके लाती हैं साइनस वेनोसस में। क्योंकि इनके हार्ट से ब्लड एक ही बार होकर पास होता है, दैट्स वाई इनमें जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का वो सिंगल सर्कुलेशन कहलाता है। Heart receives only deoxygenated blood and pumped all in its respiratory organ, that is gills। Therefore it is named as the venous heart, क्योंकि वेन्स में जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। विच रिप्रेजेंट द सिंगल सर्कुलेशन। जिस वजह से इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसको हम सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं, क्योंकि ब्लड एक ही बार होकर पास होता है। वेनस हार्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके हार्ट में जो ब्लड पाया जाता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। देखिएगा लंग फिशेस। In the lung fishes, heart is three-chambered due to the presence of incomplete interatrial septum with the formation of with the foramen ovale।
देखिए, ये लंग फिशेस का हार्ट होता है। लंग फिशेस के हार्ट जो होता है, ये थ्री चैम्बर्ड बोला जाता है इसको, क्योंकि इसमें दो एट्रिया लेफ्ट और राइट पार्ट होता है और वेंट्रिकल होता है सिंगल। बट इंटर एट्रियल सेप्टम में एक छोटा सा माइन्यूट ओपनिंग पाया जाता है जिसको फोरामिन ओवेल बोलते हैं। नेक्स्ट है एम्फीबियन हार्ट। Heart is three-chambered, that is two atria and one ventricle. Two accessory chambers are present, that is dorsally located sinus venosus and ventrally located truncus arteriosus. Named as arteriovenous heart, which represent the incomplete double circulation. At the junction of sinus venosus and right atrium, a valve is present, that is sinuatrial valve or sinu-auricular valve और ऐसे valve बोलते हैं। हेलो।
देखिएगा, नेक्स्ट है आपका एम्फीबियंस हार्ट। एम्फीबियंस हार्ट में आपको बताया गया कि इसमें ये हार्ट जो होता है वो 3 चैम्बर होता है। 3 चैम्बर के साथ इसमें 2 एसेसरी चैम्बर भी पाए जाते हैं। एक कहलाता है साइनस वेनोसस, दूसरा कहलाता है ट्रंकस आर्टरियोसस। इनमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन पाया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो आपस में मिक्स हो जाता है, और इनका हार्ट जो होता है वो मिक्स ब्लड पंप करता है। दैट्स वाई इसको हम एट्रियोवीनस हार्ट बोलते हैं। जैसे आर्टरीज और वेन्स में, आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती हैं, बट दोनों को एक साथ कर दीजिए एट्रियोवीनस हार्ट बोलते हैं। Truncus arteriosus is divided into two parts, that is proximal phalangium and distal syningium। ध्यान दीजिएगा। देखेंगे जो ट्रंकस आर्टरियोसस होता है, ये दो हिस्सों में बटा होता है। इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल पाइलेंजियम और डिस्टल साइनेंजियम। पाइलेंजियम पार्ट जो होता है ये आपका कार्डियक मसल्स, यानी इसमें हार्ट मसल्स पाई जाती हैं, बट साइनेंजियम इज नॉट कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ द हार्ट। इसको हम हार्ट का पार्ट नहीं मानते हैं। तो यहाँ देखिएगा, ये लंग्स है। लंग्स से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड पंप कर दिया जाता है वेंट्रिकल में, और बॉडी टिश्यू से ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड, वो आता है साइनस वेनोसस। देन आता है राइट साइड एट्रिया, और राइट साइड एट्रिया से ही आता है वेंट्रिकल में। तो देखिएगा वेंट्रिकल में दोनों ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स हो जा रहे हैं, और यहाँ से मिक्स ब्लड ही पंप किया जा रहा है लंग्स में और बॉडी टिश्यू ऑर्गन में। Cardiac muscles are present in the phalangium, therefore considered as part of the heart। तो प्रॉक्सिमल पार्ट जो पाइलेंजियम होता है, सिर्फ वहीं तक कार्डियक मसल्स पाई जाती हैं, इसलिए पाइलेंजियम को हार्ट का पार्ट माना जाता है। नेक्स्ट है रेप्टाइल्स। रेप्टिलियन हार्ट देखिएगा, हार्ट इज इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड, आर 3.5 चैम्बर्ड, आर 3 चैम्बर्ड, बिकॉज ventricle is incompletely divided। Only one accessory chamber, that is sinus venosus,
named as arteriovenous heart, which represent the double blood circulation more advanced than amphibian। तो इसमें भी इनकम्प्लीट एक तरीके से बोल सकते हैं, डबल ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है, बट एम्फीबियन से एडवांस होता है।
फिर आपका रेप्टाइल्स हार्ट, रेप्टिलियन हार्ट जो होता है आपका इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड या 3.5 चैम्बर्ड या 3 चैम्बर्ड आप प्रेफर करेंगे इसी प्रेफरेंशियल ऑर्डर में। यहाँ पे देखिए इंटर एट्रियल सेप्टा कम्प्लीटली एट्रिया को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, लेफ्ट एंड राइट एट्रिया। बट वेंट्रिकल में इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है, इस वजह से लास्ट पार्ट में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है। तो ये भी एट्रियोवेनस हार्ट कहलाता है, क्योंकि इसके द्वारा भी जो ब्लड पंप किया जाता है वो मिक्स ब्लड होता है। मिक्स ब्लड ही बॉडी टिश्यू और लंग्स के पास पंप किया जाता है, बॉडी टिश्यूज में से ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करता है और फर्दर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो साइनस वेनोसा जो कि एसेसरी चैम्बर है राइट साइड एट्रिया से जुड़ा हुआ होता है, वहां उसके द्वारा रिसीव कर लिया जाता है। फिर वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड एट्रिया में जाता है, राइट साइड एट्रिया से राइट साइड वेंट्रिकल, बट वेंट्रिकल के लास्ट पार्ट में इंटरमिक्सिंग हो जाएगी और ये ब्लड जाएगा लंग्स के पास ऑक्सीजनेशन के लिए। ऑक्सीजनेशन के पश्चात जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आपका वो लेफ्ट साइड एट्रिया के द्वारा रिसीव कर लिया जाता है। जो एसेसरी चैम्बर होता है साइनस वेनोसस जो कि राइट साइड एट्रिया में ओपन होता है, बट राइट साइड एट्रिया में ओपन होने से पहले यहाँ पे एक वाल्व पाया जाता है जिसको साइनो एट्रियल वाल्व या साइनी ऑरिकुलर वाल्व बोलते हैं या ऐसे वाल्व बोलते हैं। क्रोकोडाइल एलिगेटर ग्रेवियलिस हैज 4 चैम्बर्ड हार्ट। ये ऐसे मेंबर हैं जिनमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं। एंड हार्ट ऑफ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आर नेम्ड एज ट्रांजिशनल हार्ट, क्योंकि इसके अंदर चेंजेस होते रहते हैं, तो इस वजह से एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के हार्ट को हम ट्रांजिशनल हार्ट बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हार्ट ऑफ बर्ड एंड मैमल्स।
मैमलियन और बर्ड्स का जो हार्ट होता है ये कंप्लीट 4 चैम्बर होता है। तो देखेंगे हार्ट इज कंप्लीटली 4 चैम्बर, दैट इज 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल। नो एसेसरी चैम्बर इज प्रेजेंट, कोई भी एसेसरी चैम्बर नहीं पाया जाता है। एंड हार्ट बोथ ऑक्सीजनेट इन द हार्ट, both the oxygenated and deoxygenated blood is present but never mixed। दोनों ब्लड पाए जाते हैं लेकिन इनकी आपस में कभी भी इंटरमिक्सिंग नहीं होती है। इट रिप्रेजेंट द डबल ब्लड सर्कुलेशन। हेलो। देखिएगा, मैमलियन और बर्ड्स का हार्ट कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है। 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल होते हैं। राइट साइड एट्रिया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है फ्रॉम द डिफरेंट बॉडी पार्ट एंड इसको राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में पंप करता है। राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप कर दिया जाता है लंग्स के पास फॉर द ऑक्सीजनेशन। वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड एट्रिया के द्वारा रिसीव किया जाता है, लेफ्ट साइड वेंट्रिकल में जाता है, जो कि लेफ्ट साइड वेंट्रिकल पंप कर देता है बॉडी टिश्यू में। यहाँ जो ब्लड है वो हार्ट से 2 बार पास हो रहा है, दैट्स व्हाई नोन एज द डबल ब्लड सर्कुलेशन।
यहाँ पे लेफ्ट साइड एट्रिया, लेफ्ट साइड वेंट्रिकल में सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये बॉडी टिश्यू को पंप किया जाता है, इसलिए लेफ्ट साइड एट्रिया, लेफ्ट साइड वेंट्रिकल को हम सिस्टमिक हार्ट बोलते हैं। और राइट साइड एट्रिया, राइट साइड वेंट्रिकल का ब्लड हमेशा लंग्स के पास पंप किया जाता है। दैट्स व्हाई नोन एज द पल्मोनरी हार्ट। तो इसी बेसिस पे दो तरह की सर्किट है, पल्मोनरी सर्किट। तो देखेंगे इट रिप्रेजेंट द डबल ब्लड सर्कुलेशन। पहला है पल्मोनरी सर्किट। पल्मन का मतलब होता है लंग्स। Deoxygenated blood is pumped by the heart to the lungs for the oxygenation. From there, blood is received by the heart. Systemic circuit देखिएगा। Oxygenated blood is pumped by the heart to the body tissue from where deoxygenated blood is collected by the heart. Left side of the heart has only oxygenated blood which is pumped into the systemic circuit, therefore named as the systemic heart. तो लेफ्ट साइड हार्ट में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि सिस्टम या बॉडी टिश्यू के पास पंप किया जाता है, इस वजह से इसको हम सिस्टमिक हार्ट बोलते हैं। एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट हैज ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड व्हिच इज पम्प्ड इनटू द पल्मोनरी सर्किट, देयरफॉर नेम्ड एज द पल्मोनरी हार्ट। तो इसी वजह से इसको हम पल्मोनरी हार्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन हार्ट, तो इसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे।